नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त ट्विंकल और टॉकिंग ट्विंकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, अगर आपने ये सर्च किया है कि हाउ टू गेट ओवर अ ब्रेकअप, सो ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ आपने झेली है, इसलिए आप ये सर्च कर रहे हैं। क्योंकि व्हेन आई हैड गॉन थ्रू माई ब्रेकअप, माई हार्ट ब्रेक, आई वॉज चेकिंग गूगल, आई वॉज चेकिंग यूट्यूब वीडियोज़ कि शायद कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मेरे दिल को, मेरे हार्ट को थोड़ा सा हीलिंग हो। मैं आज यहाँ पर हूँ आपकी मदद करने के लिए टू गेट ओवर योर ब्रेकअप। तो गाइज, जब हमारा दिल टूटता है तो हमें ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है मेरी लाइफ में, अब दोबारा कभी खुशी नहीं मिलेगी, मुझे कोई और दोबारा नहीं मिलेगा, विच इज़ नॉट ट्रू। एक और बहुत बड़ी बात है, जब हम किसी तकलीफ में होते हैं या हार्ट ब्रेक स्पेशली, तो हम बहुत जल्दी कोशिश करते हैं उसमें से निकलने की और अपने आप को बताना नहीं चाहते हैं, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बाहर नहीं आने देते हैं, बिकॉज वी जस्ट वॉन्ट टू बी एंड शो द वर्ल्ड दैट वी आर नॉर्मल, जो कि आप नहीं होते हो। एंड इट्स ओके टू क्राई, टू टेक आउट, अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालिए, उसमें कुछ गलत नहीं है। आप इंसान हैं, आप महसूस कर सकते हैं, आपको दर्द हो सकता है। ऑब्वियसली आपने किसी आदमी के साथ अपना समय, अपनी फीलिंग्स सब इन्वेस्ट किया था, आपने सपने देखे थे साथ रहने के हमेशा, लेकिन अब आप अलग हो गए, आपके सपने टूट गए, दर्द होना लाजमी है। इस चीज को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। हीलिंग हमेशा ऐसा लगेगा कि आज मैं ठीक हूं और कल फिर से बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाएगी, विच इज अगेन वेरी नॉर्मल। अगर आपको नींद नहीं आ रही है, अगर आपको अपने दिल पर भारी दर्द महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपके कलेजे पर किसी ने 100 किलो का पत्थर रख दिया है, so this video is for you. You are going to feel much better. Believe me, watch it till the end. इस साल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, जिसमें से एक ये भी है। एक तो ये कि जब आपका हार्ट ब्रेक होता है तो आप अपने बारे में और उस सामने वाले आदमी के बारे में बहुत कुछ जान जाते हैं और ऑब्वियसली आपको पता हो जाता है कि आपको क्या नहीं चाहिए लाइफ में। क्योंकि अगर ब्रेकअप हुआ है तो कोई तो रीजन हुआ होगा ना, जो आप दोनों अलग हुए। उस रीजन के बारे में सोचो कि क्यों आखिर ऐसा हुआ। आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि यार ये टॉपिक या ये बात तो हम उसको किसी तरह से समझा सकते थे, पर अगर बंदे को या बंदी को समझना होता तो आप अलग नहीं होते ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइक दिस। सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। ये मेरे साथ भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि मैं सोचती हूँ जैसे मुझे रखा गया है, मुझे सिखाया गया है, वैसे सारे लोग होते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। हाथ की पांचों उंगलियां जब बराबर नहीं है तो इस दुनिया के लोग आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एक जैसे हो सकते हैं। तो भांति भांति के लोग होते हैं। आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेंगी। आई अंडरस्टैंड कि जब आप बैड फेज में होते हो तो ये ज्ञान वाली बातें आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। यू जस्ट वॉन्ट टू हील योर हार्ट। I didn't really wanted to talk about my breakup here, but because I know it has made me learn a lot, I want to help you all too. क्योंकि जिस टाइम पे मुझे एक गाइडेंस की जरूरत थी, कोई चाहिए था जिससे मैं अपनी बात कह सकूं, मेरे पास कोई नहीं था। क्योंकि जिस इंसान पे मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती थी, जिससे मैं सारी प्रॉब्लम्स शेयर करती थी, उसी ने इस बार मेरा दिल दुखाया था। तो मैं किससे बात करती? So I was checking Google, I was checking YouTube और बहुत सारी चीजों ने हेल्प भी किया। जिस फेज से मैं निकली हूँ वो तो मैं किसी दुश्मन को भी नहीं चाहूंगी कि ऐसा हो। It was like पूरी रात मैं रोती थी और मेरा भाई मेरे साथ था। मैं उन सब चीज़ों को दोबारा याद नहीं करना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स तकलीफ बहुत होती है एंड शायद वो एक जो पेन है वो मेरी लाइफ का पार्ट हमेशा रहेगा। बट बहुत कुछ सीखा है मैंने और बहुत कुछ समझा है और अब मुझे पता है कि मुझे क्या नहीं चाहिए लाइफ में।
एक तो कभी भी अपनी खुशियों को किसी और के ऊपर निर्भर मत होने देना। आपको जो करना है, whatever makes you happy, just do it. It was excruciating pain. I understand if all this is happening to you. Believe me, I understand. I know जब इनिशियली हम इन सब चीजों को देखते हैं तो हमें सिर्फ नेगेटिविटी दिखाई देती है, कोई पॉजिटिविटी नहीं दिखाई देती है। बट हमने बहुत कुछ सीखा होता है, हम समझते हैं कि क्या चाहिए हमें लाइफ में, क्या नहीं चाहिए। यू नो, पीपल वर ऑलवेज टेलिंग मी, बोलते थे लोग कि दिस पर्सन इज नॉट राइट फॉर यू। एंड वो पर्सन मुझे खुद बोलता था कि यार आई डोंट लव यू एज मच एज यू डू। बट बात तो वो है ना कि हम किसी को नाप तोल के प्यार नहीं करते कि हाँ भाई मुझे इतना प्यार करना है एंड इतना रोक के रखना है। लव इज नॉट लाइक दैट, इट्स अ फीलिंग दैट यू गिव। अगर आप किसी इंसान से इतना प्यार करो और फिर वो आपका दिल तोड़ के निकल ले पतली गली से और आपको छोड़कर चला जाए, तो यू फील लाइक अ फूल, यू फील सो स्टूपिड कि यार मैंने इस बंदे के लिए या इस बंदी के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। तो गाइज, बहुत सही टाइम पे आपने अपने आप को, आगे आने वाला जो टाइम खराब हो सकता था उसको भी आपने बचा लिया है। थैंक गॉड कि आपको इस मुश्किल से बचा लिया उन्होंने। ऐसा बहुत बार होता था कि मैं पूरी रात, पूरा दिन सोचती रहती थी कि मैं उसको क्या बोलूं, ऐसा क्या कहूं उसे कि वो मेरी बात समझ जाए, वो वापस आ जाए मेरे पास। बट जब एक बार कोई रिश्ता टूट जाता है ना, जब एक रिश्ते में गांठ पड़ जाती है, वो तो जीवन भर रहेगी। और फिर जब आप इतने एक्सट्रीम कंडीशंस में होते हो, जब आपने बहुत ज्यादा प्यार किया होता है और फिर आपको ये इतना बड़ा कि अगर आप वापस उस आदमी के पास जाओगे भी दोबारा, यू वोंट फील द सेम। आप वापस जाओगे उस आदमी के पास, यू वोंट फील द सेम। थिंग्स विल नॉट बी सेम अगेन। जस्ट थिंक कि आपकी और उसकी किस्मत में वो एक अच्छा समय था, वो अच्छा दौर था जो आपने जी लिया, एंड नाउ इट्स ओवर। आई नो व्हेन यू थिंक बैक ऑल द मेमोरीज हॉन्ट यू। आप सोचते हो यार मेरे से क्या गलती हो गई, ऐसा मैंने किस चीज में कमी छोड़ी कि ये रिश्ता असफल हो गया। मेरे लिए ये टाइम पास एंड कैजुअल रिलेशनशिप्स इज स्टैंडिंग। जहाँ जिस भी रिश्ते में आपको अटेंशन के लिए दौड़ना पड़ रहा है, आपको अपने आप को नोटिस करवाना पड़ रहा है, तो दैट इज वेरी मच नॉर्मल दैट दैट पर्सन डजंट रिस्पेक्ट यू और लव यू एज मच एज यू डू। और इस तरीके के रिलेशनशिप में अपने आप को इन्वेस्ट करने का मतलब ही होता है कि अल्टीमेटली आप हर्ट होने वाले हो, क्योंकि जिसने अपने आप को इन्वेस्ट नहीं किया तो उसको उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो हो गया उसे जाने दो। वो आपने अपना बेस्ट दिया, आपने पूरा पोटेंशियल, अपनी पूरी एनर्जी, सब कुछ आपने इन्वेस्ट किया, बट इट डिड नॉट वर्क। इट्स ओके नाउ, यू मस्ट मूव ऑन। और मूव ऑन का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार एक छूटा चलो दूसरे को पकड़ते हैं, दूसरा छूटा फिर तीसरे को पकड़ते हैं। दैट वोंट हील यू। पीपल थिंक कि अगर हमारी शादी हो जाएगी तो हम ठीक फील करेंगे। आई नो कि जब आप अपना 100% देते हो, फिर आपको बहुत हर्ट होता है, तो आप कहीं ना कहीं डर जाते हो कि यार पता नहीं अब मैं दोबारा आगे उतना कर पाऊंगी कि नहीं। वो आपका दिल टूट गया होता है और उतना इन्वेस्ट करने के लिए बहुत समय लग जाता है, विच इज़ वेरी मच ओके एंड नॉर्मल। तो आप ये मत सोचिए कि दुनिया खत्म हो गई है एंड द वर्ल्ड इज ओवर फॉर यू। You have got lots and lots of opportunities. You can utilize your time that you gave for him or her. I mean, you can focus more on yourself और अपने आप को improve करने में लगाइए, अपने आप को समझने में, अपनी खुशियाँ जीने में उस वक्त का इस्तेमाल करिए और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। बहुत जल्दी तो चीज़ें नॉर्मल नहीं होने वाली हैं आपके लिए, कुछ समय लगेगा, विच इज़ अगेन वेरी नॉर्मल। आपको किसी चीज के लिए प्रेशराइज मत करिए, फोर्स मत करिए। धीरे धीरे आपकी फीलिंग्स कंट्रोल में आने लगेंगी। लर्न न्यू थिंग्स, एक्सपेरिमेंट करो जो आप हमेशा से करना चाहते थे, टाइम नहीं मिला या जो भी रीजन था आप कर नहीं पाए। प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी जेंटल टू योर सेल्फ। अच्छी बुक्स रीड करिए और मोटिवेशनल चीज़ें देखिए, पॉजिटिव चीज़ें देखिए, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें आपको कहीं ना कहीं फिर पुल बैक करेंगी, पुल डाउन करेंगी। पैम्पर योर सेल्फ,
go to salons, go for therapies, go for spas, love yourself more than you did before. You made the right decision at the right time. You got yourself free from that entanglement. Just be strong, and you are the one who took the strength and made the right decision. आप strong हो तभी तो आप ये decision ले पाए. Very important. अपने आप को ड्रामा से बिल्कुल कट ऑफ कर दीजिए. आपकी लाइफ में ऐसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जो ड्रामा, ओ माई गॉड आर यू नॉट ओके, आर यू फाइन, जो आपको एक फेक सिंपैथी और केयर दिखाएंगे. उन लोगों से दूर रहिए. टेल देम आई डोंट नीड इट. एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शट अप दोज पीपल इस टाइम पे जब आपके दिमाग में ऑलरेडी एक तांडव मचा हुआ है और बाहर से और स्यापे आ रहे हैं. तो इट्स जस्ट कट ऑफ. यू रिमेंबर मिस्टर बीन? ही यूज्ड टू बी हैप्पी अलोन ऑल द टाइम. और बिल्कुल ऐसे मत डरना कि यार अब मैं अलोन रहना सीख गया तो मैं हमेशा अकेले रह जाऊंगी या रह जाऊंगा. यू विल फाइंड समडे समवन हु विल लव लाइक यू, लाइक द वे यू लव्ड. तो जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम. वो बंदा या वो बंदी भी आएगी लाइफ में जो आपको फील कराएगी कि यू आर द वन, और आपके सारे फ्लॉज और सारी अच्छाइयाँ सारी बुराइयाँ सब नॉर्मल लगेगी. और गाइज, ये जो बॉलीवुड वाले सिनेरियो है ना, कॉल करके गाली देना, फोटो जला देना, ये कुछ भी काम नहीं आता है जब तक आप अपने दिल को नहीं समझाते हो. तो ये बॉलीवुड वाले ना मत फॉलो करना, ये नहीं काम आते. सबसे पहले अपने दिल को समझाओ, तभी समझोगे आप, तभी आप मूव ऑन कर पाओगे. ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ फर्स्ट. यू विल हैव लॉट ऑफ अग्रेशन, लॉट ऑफ एंगर, यू विल फील रिवेंज लेके मुझे शायद शांति मिलेगी. आपको उससे भी शांति नहीं मिलेगी. जस्ट बी थैंकफुल टू गॉड. आई नो आप भगवान से भी नाराज हो सकते हो इस सिनेरियो में, बट जस्ट बी थैंकफुल टू गॉड कि एटलीस्ट आपका जितना समय गया उसमें आपने बहुत कुछ सीखा और आप बच गए. आपकी लाइफ आगे की भगवान ने बचा ली. लाइफ में ऐसे बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट यू हैव टू फाइट माई फ्रेंड. आपको लड़ना पड़ेगा इस दौर से भी. और बुरे वक्त की सबसे अच्छी बात यही होती है कि वो भी गुजर ही जाता है. तो हैव द होप, हैव द करेज that one day this will pass too. Believe me you, this will pass too. So guys, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like my video and share to the people who really need it.